हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज हमारे भारत देश के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए सबसे बड़े गौरव का दिन है जब हम अपने संविधान का त्यौहार मनाते हैं। हम सभी संविधान निर्माताओं के लिए ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दें कि जो भी संविधान में हम सभी के लिए सुरक्षित है, एक अच्छे भारत के लिए, सुखद भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए और स्वर्णित भारत के लिए, जो हमारे संविधान में हर एक भारतवासी के लिए कर्तव्य के रूप में और अधिकार के रूप में दिया हुआ है। हम संविधान निर्माणकर्ताओं के लिए धन्यवाद दें और साथ ही साथ भारत देश के लिए, भारत के नेताओं के लिए, भारत की सेना के लिए और जो भी प्रशासन से जुड़े हुए हैं और हर एक भारतवासी के लिए प्रार्थना करें कि जो जिम्मेदारी हमें पूर्वजों ने आज़ादी के रूप में दी है, हम उससे सुरक्षित रखते हुए पूर्ण जिम्मेदारी की ओर आगे बढ़ें और पूर्ण आज़ादी के लिए प्रार्थना करें। तीसरा सामान्य सप्ताह 26 जनवरी 2026 सोमवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 42 तक। बाहरी आज़ादी आंतरिक आज़ादी की शुरुआत है। जब भी कोई देश, कोई राष्ट्र स्थिर होता है तो और महत्वपूर्ण बातें घटना शुरू होता है। जैसे जब देश में, राष्ट्र में शांति आती है तो कवि कविताएं करना शुरू करते हैं, कोई गीत गाना शुरू करता है। जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति है वो पूर्ण चरम पर पहुंचती है। जैसे फूल का बीज है और उस फूल के बीज में जो उद्देश्य छिपा है वो यह है कि वह बीज एक दिन अंकुरित हो, पौधा बने और उसमें बहुत सुंदर फूल खिले। कोई चिड़िया है तो उसका उद्देश्य है कि वो आकाश में उड़े। विकलांग चिड़िया ढूंढ पाना मुश्किल है। मछली है जो पानी में तैरती है, वह उसका उद्देश्य है। एक विकलांग मछली ढूंढना मुश्किल है। उसी तरह से हर एक व्यक्ति मुक्ति के लिए बना है, पूर्ण आज़ादी के लिए बना है, आत्मबोध, आत्मचेतना, आत्मविवेक के लिए बना है। इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने तिमोथी को चिट्ठी लिखी है और कहा है, ईश्वर यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति मुक्ति पाए। इसे दोहराया जाए, ईश्वर यही चाहता है, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा पिता ईश्वर यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति मुक्ति पाए। एक ही ईश्वर है, एक ही पिता है और प्रभु यीशु माध्यम है। कई माध्यम हो सकते हैं, उनमें से एक माध्यम है जिसे हम प्रभु ईसा कहते हैं। वो स्वर्ग से हमारे लिए ईश्वर के आज्ञाओं को लेकर के आए कि कैसे हम सत्य के मार्ग पर,
प्रज्ञा के मार्ग पर, ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए सत्य को पा सकते हैं और पूर्ण सत्य तक बढ़ सकते हैं। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों से, जो उनके पीछे चल रहे थे, जो चेले थे, चेला जब शुरू करता है अपनी यात्रा गुरु के साथ तो वो चेला होता है, और गुरु के साथ रहकर उसमें गुरु की आत्मा, ईश्वर की आत्मा आती है और वह प्रेरित बनता है, प्रेरणा से, प्राण से, आत्मा से भर जाता है। जैसे ईसा के शिष्य थे, उसमें आज़ादी शुरू होती है, प्रकाश बढ़ना शुरू होता है, बंधन कटने शुरू होते हैं और एक दिन वह पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है, पूर्ण आज़ादी। और वही उसका उद्देश्य है। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मेरे अनुयायी बने रहोगे तो तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। इसलिए प्रभु जो स्वर्ग से आए, ईश्वर की वाणी लेकर के आए, ईश्वर का राज्य लेकर के आए, जिसमें जीवन का उद्देश्य छिपा हुआ है, जीवन के मूल्यवान रहस्य छिपे हुए हैं। इसलिए हम ईसा की वाणी पर चिंतन करें। सत्य तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। आज हम उत्साह के साथ और पूर्ण जिम्मेदारी से एक अच्छे नागरिक बनने के लिए कदम उठाएं और पूरे अखंड भारत के लिए, कि ये देश आज़ाद रहे और शांतिप्रिय और उस ऊंचाई तक जा सके जिसमें हर एक व्यक्ति न्याय का, शांति का और पूर्ण आज़ादी का अनुभव कर सके। आमीन।